वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे आप। आपके लिए लेके आया हूँ मैं एक नया टॉपिक कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आपके सामने मैं अभी बताता हूँ। कैलकुलस में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसमें करना क्या क्या है हमने। हम पढ़ेंगे इसके अंदर लिमिट्स। लिमिट्स के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, डिसकंटिन्यूस फंक्शंस, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर डेरिवेटिव्स। जब हम फर्दर लिमिट और डेरिवेटिव को पढ़ेंगे तो उसके उसके जो आगे इसके अंदर हमने पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद तीसरी आती है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, क्वोशिएंट रूल पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी हम का डेरिवेटिव भी हम निकालेंगे और स्लोप ऑफ लाइन, टेंजेंट लाइन भी हम पढ़ेंगे इसमें। इंटीग्रेशन में भी आगे उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे क्वेश्चंस की। अब हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, रेट ऑफ चेंज in a function, rate of change in a function or slope of tangent line of tangent line, tangent line at a particular point on a function। जो भी फंक्शन के अंदर चेंज आएगा और स्लोप ऑफ टेंजेंट के अंदर जो चेंज आएगा उसको कहते हैं डेरिवेटिव। अब किसी भी एक फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x, जो भी इसके अंदर चेंज आएगा उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव। तो इसलिए डेफिनेशन में भी कहा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ इन अ फंक्शन और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ फंक्शन। अब बात करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं। ये एक फंक्शन है ऐसे, y इज अ फंक्शन ऑफ f। अब देखे बात इधर देखे, इसमें चेंज कैसे आया है। जब ये नीचे से ऐसे जा रहा था एकदम ये ऊपर हो गया और नीचे ऐसे आ गया। अब जो भी इसमें चेंज आया तो वो होगा इसका डेरिवेटिव। तो रेट ऑफ चेंज, अब जैसे एक दरख्त कोई पौधा है तो पौधे की जो एज पहले थी उसमें जो उसकी हाइट बड़ी हुई तो उसका जो चेंज आया उसको कहेंगे डेरिवेटिव। अब जो पत्थर का एक एज फाइंड करने के लिए भी हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं। इसके बाद हम अब इसके करेंगे आगे, इसके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। इसके आगे आता है डेरिवेटिव के आगे प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। अब इसके बाद हम ये करेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी चेक करेंगे और इसके टेक्निक से भी हम सॉल्व करने की तरीके देखेंगे। तो अब इसके हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, हम करने लगे हैं डेरिवेटिव के कोई क्वेश्चंस ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे पहले आपको एक थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दो। हम डेरिवेटिव को शो करते हैं dy ओवर dx से। तो dy ओवर dx, x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव होता है 1 और dy ओवर dx x स्क्वायर। अब जो पावर होगी ना, पावर आ जाएगी बाहर, पावर बाहर आ गई और पावर में से हम माइनस कर देते हैं 1, 2 माइनस 1 तो आ जाएगा 2x। अब आगे देखें dy ओवर dx
एक्स क्यूब, पावर बाहर आ जाएगी और पावर में से हम माइनस कर देंगे 3 माइनस 1, तो आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब आगे देखें 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, dy ओवर dx 1, वो 0 आ जाएगा। अब देखें ये जो साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हम y इज इक्वल टू 3x की पावर 8 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 6x प्लस 1। अब जब इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को हम बाहर लेंगे और x की पावर 8 पे हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो dy ओवर dx इक्वल्स 3 बाय dy ओवर dx x की पावर 8 माइनस 2 dy ओवर dx x की पावर 5 प्लस 6 d ओवर dx x की पावर x का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम जब लेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखें 8 पावर थी, पावर बाहर आ जाएगी और पावर में से -1 माइनस 2 पावर बाहर आ जाएगी और पावर में से -1 प्लस 6, x का डेरिवेटिव हमने वो देखे 1 लिखा हुआ है, 1 आ गया। आगे डेरिवेटिव जब करेंगे 1 का कांस्टेंट है 0, तो 0 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे 24x की पावर 7 माइनस 10x की पावर 4, 5 माइनस 1 4 प्लस 6, तो dy ओवर dx हमारे पास क्या आया 24x की पावर 7 माइनस 10x की पावर 4 प्लस 6, ये हमारे पास dy ओवर dx निकल आया जो हमें फाइंड करना था। इस तरह हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाए। नया क्वेश्चन लिखा है, इसका डेरिवेटिव लेना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx अब 3 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव हम किस पे लेंगे dy ओवर dx x की पावर 4 पे माइनस 2 बाहर dy ओवर dx और x का क्यूब प्लस dy ओवर dx और x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 dy ओवर dx और x प्लस dy ओवर dx और 2 का। अब ये मैंने लिख दिया। अब देखना है हमने, आगे सॉल्व करते हैं। पावर 4 है बाहर आ जाएगी और पावर में से हम -1 करते हैं, -2 3 बाहर आ जाएगा और उसमें से पावर में से -1 कर देते हैं प्लस आ जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अभी पावर बाहर आ जाएगी और 2 में से 1 माइनस 4 और डेरिवेटिव ऑफ x अभी मैंने आपको बताया था 1 होता है प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 0। आगे देखें 3 4 12 x की पावर 3 माइनस 2 3 6 x की इसकी पावर क्या जाएगी 2 प्लस 2 बाय और x की पावर क्या जाएगी 2 माइनस 1 1, तो x आ जाएगा -4। 0 की लिखने की कोई वैल्यू नहीं, 0 नहीं लिखना, तो आ जाएगा dy ओवर dx फाइंड किया हमने, क्या आया हमारे पास 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसका ये डेरिवेटिव निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम, और क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, उससे थोड़ा सा मुश्किल। अब क्वेश्चन का लिखा है f पहला डेरिवेटिव निकालना है हमने 3x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब ये सवाल इस तरह लिखा है कि y इज 3x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। लेट करें कि अगर हम ये था y इक्वल्स x का स्क्वायर, तो 2 की पावर बाहर आ जानी थी
और x में से 2 की पावर -1 कर देनी थी, तो 2x की पावर 1 हो जानी थी। अब सेम इसी तरह बस इसकी वैल्यू x की वैल्यू अंदर चेंज होगी, तो y का dy ओवर dx लिखेंगे, डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो dy ओवर dx जैसे 2 की पावर बाहर आ जाएगी, पावर है बाहर आ जाएगी, और 3x स्क्वायर प्लस 1 पावर में से एक -1 कर देते हैं। अब अंदर वाला जो ये वाला है ना, इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो dy ओवर dx 3x स्क्वायर प्लस 1। अब देखें, ये इधर देखें, 2 3x स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 1 1, ये सेम वैसे ही रहेगा। उसके बाद 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 2x की पावर में से -1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 0 लिख देते हैं। आगे देखें, 2 3x प्लस का स्क्वायर प्लस 1 और 3 2 6, 6 आ जाएगा, x की पावर 1। अब इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x 3x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका dy ओवर dx निकला है, मतलब के फर्स्ट डेरिवेटिव निकल आया। फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे शो करते हैं इससे, ये जो ऊपर, ये अगर कोर लाइन लगा दूं तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड dx ओवर dt। अब सिर्फ इसमें हुआ क्या, इसमें वेरिएबल चेंज कर दिया, उसका उधर था x, इधर कर दिया हमने t, तो कहता है dx ओवर dt फाइंड करे। तो उसी तरह सेम वैसे जिस तरह x था वैसे उसकी जगह t लगा दिए, तो dx ओवर dt लिखते हैं, और t स्क्वायर, तो t की पावर क्या है 2, तो बाहर आ जाएगी 2, t की पावर में से -1 माइनस dt ओवर t, तो यह जगह 2t, और t का डेरिवेटिव जैसे 1, x का डेरिवेटिव क्या होता था 1, तो -1 आ जाएगा, तो 2t - 1 इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग फाइंड करें, dx क्यूब डिवाइडेड बाय dx क्यूब फाइंड करना है, d क्यूब y डिवाइडेड बाय dx क्यूब फाइंड करना है। हम पहला, इसका मतलब है इसका जो डेरिवेटिव आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो हमें मिल जाएगा d स्क्वायर y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर मिल जाएगा। फिर कहते हैं उसके बाद उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिल जाएगा d क्यूब y डिवाइडेड बाय dx क्यूब मिल जाएगा। हमारे पास फंक्शन क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 12 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब देखिए इसका पहला लेते हैं हम डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा dy ओवर dx, 12 पावर बाय पावर में से -1, तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा, प्लस dy ओवर dx 3, 12 2 x की पावर हो जाएगी 1 माइनस, तो 2x लिख देंगे, -2 डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 लगा देते हैं। अब 12 मल्टीप्लाई 2 24x माइनस 2। अब डेरिवेटिव लेते हैं दोबारा, dy ओवर dx और dy ओवर dx, dy ओवर dx डेरिवेटिव दोबारा ले रहे हैं हम, इस पर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा डेरिवेटिव ऑफ x 24 बाय और x पे डेरिवेटिव दोबारा dy ओवर dx और 2 पे डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 24 1 माइनस 2, तो 24 इसका d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि तीसरा डेरिवेटिव निकालें, देखें इधर ये फंक्शन लिखा हुआ है, इधर लिख देता हूं मैं, तो d ओवर डी एक्स और डी स्क्वायर
वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वेयर। और किस पे निकालना डेरिवेटिव? डी वाई ओवर डी एक्स 24। अब 24 एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो डी क्यूब ओवर वाई डी एक्स क्यूब हमारे पास निकला है 0। डी ओवर डी एक्स क्या निकला था हमारे पास? ये इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या है? 24। तो ये हमने इसके डेरिवेटिव्स निकाल दिए। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो तो लाइक जरूर कर दे, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और ज्वाइन कर लें इस लेक्चर्स को ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके हर लेक्चर की। मिलते हैं हम आपको किसी इसके अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।